जिला साहू संघ में घमासान मचा हुआ है। मनमोहन साहू ने प्रेस वार्ता लेकर भागवत साहू पर गलत पद्धति से अध्यक्ष बनने का आरोप लगाया है। तो वहीं भागवत साहू ने जिला साहू संघ राजनांदगांव चुनाव पर लगे आरोप को मनगढ़ंत एवं भ्रामक बताया है। दोनों की आई प्रतिक्रिया को आप लोगों को सुनवाते हैं। डेलीगेट्स पद्धति वे प्रतिनिधि प्रणाली है। पूर्व में हमारे जिला साहू संघ 6408 के जो पंजीयन हैं उनके नियमानुसार समस्त ग्राम इकाई, ग्राम, पार, मंडल, परिक्षेत्र एवं तहसील, जिला मिलकर अपने जिला अध्यक्षों का चयन करते हैं और टोटल 8 पदों पे चुनाव होती है। और अभी जो प्रक्रिया अपनाई गई है वो उसमें मात्र अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष का ही चयन किया गया है। फर्म सोसाइटी से क्या आदेश है? फर्म सोसाइटी से ये निर्देश है कि ये जो चुनाव हुए हैं 2022 में वो अग्राह्य है और इनको 45 दिनों में पुनः नियमावली अनुसार आपको चुनाव करवाना चाहिए। 5, 6, 7 के जो नियमावली है 5, 6, 7 में यही बताया गया है कि समस्त आजीवन सदस्यगण, समस्त पदाधिकारीगण, ग्राम स्तर के और जिला स्तर के पदाधिकारीगण मिलकर इनका अपने जिला अध्यक्षों का चयन करें। कुछ लोग समाज को भ्रमित करने के लिए समाज में दुष्प्रचार करने का काम कर रहे हैं। एक्चुअल में ये है कि जो जिला साहू संघ का जो चुनाव है वो छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के पंजीयन क्रमांक 33/61 के अनुसार पूरे छत्तीसगढ़ में सभी जिलों में संपन्न हुए हैं और हमारे राजनांदगांव में भी 33/61 के तहत शुरू से, जब से हमारे जिला राजनांदगांव का गठन हुआ है तो 33/61 का नियमावली और उसी के बैलाज में चुनाव संपन्न हुए हैं। पूर्व में भी जो शिकायत करता है कमल किशोर, इसका मनमोहन साहू जी, उसकी बड़े भाई कमल किशोर साहू ने भी इसी डेलीगेट पद्धति से मतदान हुआ है और उसको उनके कार्यकाल संपन्न हुआ 3 साल तक। उसमें उसने, अब उनके भाई थे इसलिए उसमें उन लोगों ने आपत्ति जाहिर नहीं की। अभी पुनः डेलीगेट चुनाव कमल किशोर साहू के नेतृत्व में उनके अध्यक्ष कार्यकाल में उन्होंने प्रस्ताव पारित किया था कि डेलीगेट पद्धति से ही चुनाव कराया जाए और उन्हीं की पूरा व्यवस्था में यहाँ डेलीगेट पद्धति से चुनाव हुआ और कमल किशोर साहू खुद इस चुनाव में भाग लिया, प्रत्याशी था। चूँकि कमल किशोर साहू और भागवत साहू दोनों चुनाव लड़ रहे थे और डेलीगेट पद्धति में कमल किशोर साहू के पूरे परिवार ने मतदान किए हैं और मतदान में भाग लिए हैं। और जिले के जितने भी हमारे आजीवन सदस्य लोग हैं, सारे लोग, चाहे कोई भी पद में रहा हो, तहसील से लेके सारे हमारे वरिष्ठ जितने भी हमारे सियान लोग हैं, सभी लोग उस चुनाव में डेलीगेट में भाग लिए हैं और चुनाव हमारे 2 चरण में हुआ है, जिसमें वो हमारे जिला साहू संघ ने हम लोग प्रस्ताव पास कर स्वीकार किए और यही पद्धति पूरे देश में लागू है। छत्तीसगढ़ साहू संघ का जो बैलाज और नियम है वो आज गांव से लेके परिक्षेत्र और तहसील में ये सदियों से चले आ रहे हैं और हमारा समाज केवल भाईचारा और सामाजिक व्यवस्था के साथ हम लोग संचालित कर रहे हैं। कुछ ऐसे समाज विरोधी लोग समाज को नाम बदनाम करने के लिए पंजीयन के नाम का दुरुपयोग कर पंजीयन शाखा दुर्ग में शिकायत कर समाज को बदनाम करने की जो कोशिश कर रहे हैं वो गलत है। हमारे छत्तीसगढ़ साहू संघ आज भी जिला साहू संघ के साथ है। जिला साहू संघ छत्तीसगढ़ साहू से संबंध रखता है और छत्तीसगढ़ साहू संघ के नेतृत्व में पूरा हमारे 33 जिला में चुनाव हुआ है, होते आया है। छत्तीसगढ़ साहू संघ में भी डेलीगेट पद्धति से चुनाव हो रहा है और हमारे राजनांदगांव जिला और अन्य 32 जिला में भी पूरे डेलीगेट पद्धति से चुनाव हुआ है। यहाँ भी कुछ चुनाव के पहले उठापटक हुआ था। कमल किशोर साहू अध्यक्ष थे, उसने बोला कि हम आम चुनाव कराएंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष खुद टहल सिंह साहू जी यहाँ आए थे, उसने बोला कि छत्तीसगढ़ में एक ही बैलाज और नियम चलेगा और उसी आधार पे आपको चुनाव कराना पड़ेगा करके, तो उसने सहमति दी और सहमति दे के ये जो डेलीगेट्स पद्धति वो चुनाव हुआ है। क्योंकि 2017 में पहले आम चुनाव हमारा होता था, लेकिन हमारे वरिष्ठ लोग
पुराने हमारे पदाधिकारी रायपुर के मोतीलाल साहू जी, विपिन साहू जी, थानेश्वर साहू जी, ताम्रध्वज साहू जी, धनेन्द्र साहू जी, सारे लोग बैठे यहाँ। इवन नरेंद्र मोदी के भाई वो भी उस दिन कार्यक्रम में बेमेतरा से भिलाई होटल आए थे। उस दिन ये संशोधन प्रस्ताव पारित हुआ। प्रस्ताव पारित होने के बाद 2017 में पंजीयक कार्यालय रायपुर को छत्तीसगढ़ साहू संघ ने नया बैलाज बनाने के लिए आवेदन दिया। वो प्रस्ताव पारित हुआ और उसी आधार पे पूरा छत्तीसगढ़ साहू संघ में चुनाव हुआ है। इसमें कोई प्रकार की मतलब कोई गलत नहीं हुआ है। कुछ लोग होते हैं, इसके पहले भी हुआ था 2005 में भी जिला पूरा प्रदेश में छत्तीसगढ़ साहू 2 भाग में बटा था।